हाँ जी, कैसे हैं आप? सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 क्रिकेट न्यूज़ के बारे में। नंबर 1 पर हम बात करेंगे कि ऐसी क्या रीजंस थे कि रमीज राजा को इस चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाया गया। कौन से लोग रमीज राजा से नाखुश थे? 5 ऐसे रीजंस मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से रमीज राजा की छुट्टी करवाएगी। कुछ लोगों को उनका काम नहीं पसंद है। नंबर 1 पर इंडिया के खिलाफ बोलना। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया कि रमीज राजा इस तरह इंडिया को दो टोक जवाब दे रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री के चेयरमैन के बारे में देखें तो बहुत ही कम ऐसे चेयरमैन आए होंगे जो इंडिया को इस तरह दो टोक जवाब दे रहे होंगे। उनके बोर्ड के मेंबर्स को कह रहे होंगे कि भाई आप होते को ना इस तरह की स्टेटमेंट्स देने वाले। ये सब रमीज राजा कर रहे थे, एक एटीट्यूड के साथ ये बंदा काम कर रहा था, लेकिन ये एटीट्यूड बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया और ये एक बड़ी वजह थी कि ये बंदा इंडिया को क्यों बार बार बोल रहा है। दूसरे नंबर पर करप्ट माफिया को इसने पीसीबी के अंदर जो काम कर रहे थे उनको काम करने से इसने रोक दिया था, यानी कि छुट्टी करवा दी थी। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपने किसी बंदे को पहचानना है ना तो देखें उसके इर्द गिर्द के कौन से लोग हैं। अगर आपने नजम सेठी को पहचानना है तो आप ये देखें कि कौन इसकी चेयरमैनशिप से खुश हो रहे हैं, कौन ट्वीट्स कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो ट्वीट्स कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसके चेयरमैन बनने पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि आप भी बच्चे नहीं हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद तीसरा बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस बंदे ने 1.5 ईयर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसने लेके किया था। अगर आप देखें पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा ऊपर गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1992-96 के बाद ये पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर दोबारा से एनर्जी आई थी, रमीज राजा के दौर के अंदर आई थी। ये तब भी होता है जब आप अपने प्लेयर्स को कहते हो भाई तुम हारो या जीतो हम आपको बैक करेंगे, बस आपने 101% देना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे भाई अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, तो भाई हमारा अभी सिस्टम ऐसा नहीं है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उनके 8, 9, 10, 15 साल से इस तरह के सिस्टम डेवलप हो चुके हैं और हम 1.5-2 साल के अंदर आप वो काम कहते हैं कि वो काम कर दो जो दूसरों ने 10 साल 15 साल में मेहनत करके किया और हम 2 साल में किस तरह वो काम कर दिए। पहले से हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी, ये दुनिया को भी पता चल गया था, खासतौर पर इंडिया को भी पता चल गया था कि वो पाकिस्तानी टीम नहीं है जिसको अब हम आएंगे उड़ाकर चले जाएंगे। उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कितना ज़्यादा टफ टाइम दे रही है। हार जीत लक की बात है, लेकिन टफ टाइम कितना दे रही है। न्यू इंग्लैंड के खिलाफ हमने कितना टफ टाइम दिया। ये तब भी होता है जब अपने प्लेयर्स को आप बैक करते हैं। चौथा रीज़न जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ये बंदा क्या कर रहा है, वो ये था कि ये लिफाफा जर्नलिस्ट का मुंह बंद कर रहा था। रमीज राजा ने साफ साफ तौर पर जर्नलिस्ट को कहा था कि आप ऐसे ही हमारे प्लेयर्स पर तनकीद नहीं कर सकते, आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। बिला वजह अगर आप तनकीद करेंगे तो हम आपको इसका जवाब देंगे। रमीज राजा ने बहुत सारे जर्नलिस्ट को, प्लेयर्स को इसने नोटिस भी भिजवाए थे कि कैसे आप हमारी टीम पर तनकीद कर सकते हैं जब कोई वजह ही नहीं होगी। और आजकल की लिफाफा जर्नलिस्ट के अंदर सबसे ऊपर जो नाम आते हैं ना वो शुएब जट साहब के, जो आजकल एक ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई बाबर आजम को कप्तानी से बदलो। तो मेरा उस बंदे से सवाल है कि कोई 10 ऐसे रीजंस दो जिसकी वजह से हम कहेंगे बाबर को वाकई कप्तानी से बदलना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि भाई प्लेयर तो अच्छा है, कैप्टन अच्छा नहीं है, तो भाई दिस इज़ नॉट द रीज़न। कोई जेन्युइन रीजंस दो, कुछ ऐसे 10 रीजंस दो। लेकिन ये बंदा नहीं दे सकता क्योंकि ये लिफाफागिरी कर रहा है, अपनी व्यूवरशिप के लिए ये सारे काम कर रहा है, ये दुनिया मीडिया के अंदर आने के लिए सब कुछ कर रहा है। अगर हम इससे पूछेंगे कि भाई ये रीज़न नहीं है कि प्लेयर तो अच्छा है, कैप्टन अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट द रीज़न। अगर हम इससे कहेंगे ना भाई 10 ऐसे रीजन दो, लेकिन ये बंदा नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता क्योंकि इनको पता ही नहीं है। ये सब एक बात सुनते हैं और वही सारे बात पकड़ लेते हैं और फिर ये वही मैं करने लग जाते हैं। सारों का यही काम है। और अगर हम 5वें रीज़न पर बात करें जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, वो ये था कि इस बंदे ने एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट किया था पाकिस्तान क्रिकेट का। जो अगर देखें एक एटीट्यूड के साथ एक बंदा काम कर रहा था। इसने साफ तौर पर कहा था इंडिया को कि अगर आप एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे, अगर आप नहीं आना चाहते तो ना आए, हम एशिया कप करवा देंगे। इस न्यूज़ की मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन ऐसी बातें चल रही हैं कि नजम सेठी ने कहा है कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं भी आता तो हम तब भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। भाई रमीज राजा कम से कम स्टांस तो ले रहा था, लेकिन हम एक बंदे की कदर नहीं करते हैं। हम एक नाशुक्री कौम है, हमको तब पता लगता है जब वो बंदा चले जाता है। और हम ऐसा ही करते आ रहे हैं, हम ऐसा ही करते आ रहे हैं कि और मेरे से मैं एक बात शर्त ये कह सकता हूँ कि जो लोग आज नजम सेठी को सपोर्ट कर
रहे हैं ना, ये कुछ ही दिन बाद गालियाँ देंगे, क्योंकि हम एक नाशुक्री कौम है। क्योंकि फिर हमने कहना है यार नजम सेठी सही बंदा नहीं है, इसकी जगह दूसरा बंदा ले, और फिर जब दूसरा बंदा आएगा तो कहेंगे तीसरा ले, और तीसरा आएगा कहेंगे चौथा ले। क्योंकि हम खुश नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते, हमें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमें कदर ही तब होती है जब हमसे वो चीज़ छीन ली जाती है, हमसे छीन ली जाती है, तब हमें इस चीज़ की कदर होती है कि हमने ये क्या कर दिया। और भाई अगर नजम सेठी एशिया कप भी पाकिस्तान के अंदर नहीं करवा पाए, इंडिया के प्रेशर की वजह से ये बंदा न्यूट्रल वेन्यू पे भी ले गया, उसके बाद ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी पाकिस्तान में चले गया, मतलब कि बिल्कुल अगर हिम्मत हार गया तो हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। कम अज़ कम रमीज आजा भाई स्टांस तो ले रहा था ना, कम अज़ कम स्टांस तो ले रहा था ना। अभी भी वक्त है, सोचें ईमानदारी के साथ, दिल के साथ, फिर अपने आप से सवाल करें। अभी कमेंट्स के अंदर बेशक गालियाँ निकालनी शुरू करने से पहले एक दफ़ा सोचें, दिल से सोचें, दिमाग से सोचें, ईमानदारी से सोचें कि कौन सही काम कर रहा था और हम क्या करते आ रहे हैं। हिस्ट्री के अंदर देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं उमर अकमल के बारे में। तो उमर अकमल पाकिस्तान कप के अंदर इंतहाई अच्छी फॉर्म के अंदर हैं। उमर अकमल ने पहले मैच के अंदर 76 रन की इनिंग्स खेली, दूसरे मैच के अंदर 19 रन की इनिंग्स खेली, तीसरे मैच के अंदर 49 रन की इनिंग्स खेली, चौथे मैच के अंदर 95 रन की इनिंग्स खेली और पाँचवें मैच के अंदर 23 रन की इनिंग्स खेली। उमर अकमल ने अब तक 5 मैचेस खेले हैं और 5 मैचेस के अंदर उन्होंने 260 रन स्कोर किए हैं विद एन एवरेज ऑफ 52। और इस चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं वसीम जूनियर के बारे में कि वसीम जूनियर एक मुश्किल के अंदर फंस चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कि उनके खिलाफ एक चीटिंग केस फाइल हुआ है कोर्ट के अंदर। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मैं लड़का हूं तो मैं 3-4 लड़कियों से बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे भी 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 शादी करना चाहता हूं, मैं आपसे भी शादी करना चाहता हूं। मतलब कि सबको एक ही कहानी डाली जा रही है और उनमें से एक लड़की उठती है, उसको पता चलता है कि ये बंदा सबके अंदर इन्वॉल्व है, तो वह जाकर फिर कोर्ट के अंदर केस फाइल कर देती है। और इसके बाद कोर्ट ने वसीम जूनियर को अगले 5 से 6 दिनों के अंदर तलब भी किया है, लेकिन अभी तक ये इल्ज़ाम है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये सच साबित हो भी जाता है तो भाई इतना ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई सीधा एक्सक्यूज़ करके सॉरी करके मामला ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अक्सर प्लेयर से गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अभी तक इल्ज़ाम है और ऐसे इल्ज़ाम अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें प्लेयर्स पर लगते रहते हैं। बाबर आजम पर भी लगा, शादाब खान पर भी लगा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि हम ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।